ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा की तरफ से नए चुनाव में नए समीकरण के साथ मैदान में उतरने की तैयारी की गई है। पीडीए के संदेश को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव गंभीरता से काम करते दिख रहे हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव एक बार फिर साइकिल पर दिख रहे हैं और साइकिल की मदद से 2012 की तरह सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सपा। पीडीए फॉर्मूले पर रणनीति बुन रहे अखिलेश। मतदाताओं को जोड़ने के लिए शुरू की मुहिम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकाली साइकिल यात्रा। साइकिल चलाकर 2012 जैसी जीत की उम्मीद। यूपी लोकसभा चुनाव को लेकर पीडीए फॉर्मूले पर रणनीति बुन रहे अखिलेश यादव एक बार फिर साइकिल पर सवार हो गए हैं और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रदेश में एक नए समीकरण को स्थापित करने की कोशिश करते हुए अखिलेश इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि यूपी चुनाव 2012 से पहले अखिलेश यादव ने प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाली थी और मायावती सरकार दलित अल्पसंख्यक ब्राह्मण समीकरण के साथ 2007 के यूपी चुनाव में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। इस दौरान उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के स्थापित MY समीकरण को जनता के बीच स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। युवाओं को साथ जोड़ा और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से यूपी में सत्ता में आ गई। कुछ इसी प्रकार की कोशिश पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को जमीन पर उतारने के लिए अखिलेश इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रदेश भर में इसके लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल चलाकर लोकसभा चुनाव के मैदान में एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। ये यात्रा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खोल रही है और जिन मुद्दों को लेकर के हम निकले हैं, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और अधिकार और सम्मान मिले, जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है उससे बचाया जा सके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति में एक बार फिर से बदलाव किया है। सोमवार को साइकिल यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश ने पीडीए के ए में अगड़ा सहित 4 ग्रुप जोड़ दिया और कहा कि पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक, अगड़े, आदिवासी और आधी आबादी है। बता दें कि अभी तक सपा पीडीए के फॉर्मूले पर काम कर रही थी, लेकिन पीडीए साइकिल यात्रा से पहले उनमें बदलाव किया गया है और कहा गया है कि जो विकास करवाएंगे वो अगड़ा है और जो विकास न करवाएं वो पिछड़ा है। पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधी आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं और उसका उदाहरण आप देख रहे हो। यूपी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं और वोटरों को साधने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं बाकी छोड़ रही। वहीं अब देखना अहम होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं अब नए समीकरण के तहत जमीन पर उतरने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए को साधने के लिए और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने अखिलेश यादव से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। आज की यात्रा का क्या संदेश है? आज की यात्रा पीडीए यात्रा चलती रहेगी।
जहां 5000 किलोमीटर चले हैं, समर्थन मिला है। हमें उम्मीद है कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान ये पीडी यात्रा बचाएगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो सपना देखा था, पीडी यात्रा जनता तक पहुंचाएगी। ये संघर्ष के रास्ते से ही भारतीय जनता पार्टी हटेगी। हमें उम्मीद है कि पीडी यात्रा का समर्थन और जो सक्सेसफुल हुई है वो यही दर्शाती है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। बदायूं में सोमवार की